आज ज़रा वक्त था तो सबा ने सोचा क्यों ना अपनी पड़ोसन सादिया के पास चक्कर लगाऊं। सबा को अक्सर उसका एहसास होता था कि हम अपनी मसरूफियात में इस कदर मगन हो जाते हैं कि अपने दाएं बाएं का भी कुछ होश नहीं रहता। वो गई तो उसकी दोस्त सादिया उसे देखकर बहुत खुश हुई और बड़ी मोहब्बत से मिली। दोनों अपनी बातों में मशगूल थीं कि इतने में सादिया का शौहर घर में दाखिल हुआ। छोटा बेटा अहमद उसके साथ था, जो मुश्किल से 3-4 साल का होगा। अहमद के हाथ में एक छोटी सी खिलौना कार थी, जो उसने घर में आते ही जोर से जमीन पर फेंक कर मारी और रोने लगा, मुझे बड़ी वाली कार लेनी है, मुझे नहीं चाहिए ये छोटी कार। अहमद मुस्तकिल जिद किए जा रहा था और बुरी तरह रो रहा था। सादिया उसे प्यार करने लगी, चुप कराने की कोशिश करने लगी, मगर वो बहुत हसरत भरी नजरों से माँ को देखकर कहने लगा, अम्मी, अब्बू ने बड़ी कार नहीं दिलाई मुझे, मैं छोटी गाड़ी से नहीं खेलूंगा, मैं बड़ी कार लूंगा। सादिया ने अहमद के अब्बू से कहा, बड़ी कार दिला देते आप, ये कब से जिद कर रहा है। सबा को अंदर कमरे में सादिया के शौहर के हल्के हल्के बोलने की आवाज़ आई, कहाँ से दिलाता सादिया, बस 100 रुपये ही थे मेरे पास। अहमद के लिए दूध लिया और ये जिद कर रहा था तो 50 रुपए वाली कार इसको दिला दी, मगर ये बड़ी गाड़ी की जिद कर रहा था, वो 400 रुपए की थी। कहाँ से लाता मैं 400 रुपए, घर के खर्चे ही मुश्किल से पूरे होते हैं, अभी बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है, उसके लिए संभाल कर रखें कुछ पैसे, अब बड़ी कार खरीदने के लिए 400 कहाँ से लाऊं। इस दौरान सबा ने सादिया से इजाज़त ली और अपने घर आ गई, मगर एक बोझ सा था उसके दिल पर। घर आकर भी यही सोचती रही, मैंने कभी सादिया के हालात की खबर ही नहीं रखी, वो तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, फिर मैंने कभी सोचा क्यों नहीं इस बारे में। अहमद का रोना उसे बेकरार कर रहा था, उसका जी चाहा उड़ कर जाए और उस मासूम की ख्वाहिश को पूरा कर दे, और फिर उसने ऐसा ही किया। बहुत ज़्यादा रुपए पैसे की रेल पेल तो उसके घर में भी नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई तंगी भी नहीं थी। वो बाजार गई और उसकी पसंद की खिलौना कार खरीद कर ले आई। शाम को वो दोबारा सादिया के घर गई और अहमद को आवाज़ दी तो वो शर्माता हुआ उसके पास आया। सबा ने गाड़ी निकाल कर उसे दी और प्यार किया, खुश रहने की दुआ दी। सादिया बहुत ममनून नज़रों से सबा को देख रही थी, फिर बोली, तुमने क्यों जहमत की सबा, बच्चे तो जिद करते ही हैं। सबा ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और इशारा किया, अहमद को देखो। वो बहुत खुश था, बार बार गाड़ी पर हाथ फेर कर देखता, कभी तेज चलाता कभी हल्के, उसकी लाइटें जलती तो खुशी से ताली बजाता। अहमद को खुश देखकर जितनी खुशी सबा को हो रही थी वो बयान से बाहर है। सादिया को बेख्तियार ही रोना आ गया, तुमने क्यों इतनी जहमत की सबा, बच्चे तो जिद करते ही हैं। अरे तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया पगली, ये सब तो मैंने अहमद को खुश करने के लिए किया ताकि अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाएं। मैंने तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तुम खामखा शर्मिंदा हो रही हो। पता है सादिया, जब हम अल्लाह ताला के लिए किसी बंदे को खुश करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी सुकून और इत्मीनान उतर जाता है। जो चराग हम दूसरों के लिए जलाते हैं उससे हमारे अपने घर में उजाला होता है, हमारी कब्र रोशन होती है और हमारा बातिन नूर से भर जाता है। हाँ ठीक कह रही हो सबा, अल्लाह ताला तुम्हें इस नेकी का भरपूर अजर दे। सबा थोड़ी देर बाद ही घर लौट आई और अपने रहील को गोद में लिए सोचती रही। दरअसल हमारा अलमिया यह है कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ही बच्चे समझते हैं, हालांकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अपने हों या पराए, अमीर के हों या गरीब के, दिल तो सबके पास होता है, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए मचलता है, लेकिन हमारे दिल शायद इंसानियत के दर से खाली हो चुके हैं। आपस की मोहब्बतें हम कहीं गुम कर चुके हैं, महीनों गुजर जाते हैं, एक दूसरे की खबर नहीं लेते, हम बस अपना अपना सोचने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने दीन की सुनहरी तालीमात से दूर हो चुके हैं। वो दीन जो हमें इशारों कुर्बानी और मिल बांट कर खाने का दर्श देता है, मगर इसी दीन में आज भाई से भाई जुदा है। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और दूसरों का दर्द महसूस करने वाला दिल भी दे। सबा ने मुस्कुराते रहील को अपने सीने से लगा लिया। ये बज़ाहिर एक मामूली सा मगर सच्चा वाक़या है, बस एक छोटा सा पैगाम है कि अपने बच्चों के साथ साथ कभी किसी गरीब के बच्चे को भी खुश कर दिया करें। जब अपने बच्चों के लिए खरीदारी करें तो कोई जोड़ा, कोई खिलौना, कुछ खाने पीने की या और कोई ज़रूरत की चीज़ किसी गरीब के बच्चे के लिए भी ले लिया करें। याद रखिए,
اللہ تعالیٰ کو سخی لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے سخاوت کرنے والوں سے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔